डी जी आई एस पी आर बहुत बुलंद बांग दावे कर रहे हैं और लेकिन पकड़े जाते हैं, और चूंकि वो हक़ाइक़ से ज़रा दूर भागते हैं और हक़ाइक़ पर मबनी गुफ्तगू नहीं करते, इसलिए वो पकड़े जाते हैं। एक इंटरव्यू बीबीसी को उन्होंने दिया और बहुत अच्छा इंटरव्यू है, फरहत जावेद साहिबा ने लिया है और ज़बरदस्त इंटरव्यू है। मैंने पूरा सुना भी और पढ़ा भी, और अच्छी तरह, क्योंकि आपने मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे कुछ चल रहे हैं उसके मेन पॉइंट्स आप, लेकिन जब आप जाके सुनेंगे और सुनने के बाद आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, और जब आप पढ़ेंगे तब मज़ीद मज़ा आएगा, क्योंकि सवाल क्या किया गया और उसका सवाल क्या था फरहत जावेद साहिबा का, और उन्होंने जवाब क्या दिया, ये है। और फिर उनके चेहरे के तासुरात, फेस एक्सप्रेशन, ज़रूर आप जाइए वो इंटरव्यू देखिए और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से वो बेबस नज़र आए। तो बहरहाल एक तो मैं फरहत जावेद साहिबा को मुबारकबाद दूँगा, ज़बरदस्त इंटरव्यू है, और उन्होंने ये इंटरव्यू किया जी 18 मई को किया था, और 18 मई को किया, लेकिन न अब टेलीकास्ट अब हुआ है, और मेरा ख़्याल है कि बहुत ये भी अच्छा फ़ैसला था, क्योंकि पाक भारत जंग में और उसके बाद फिर जो सूरत-ए-हाल थी उसमें वो इंटरव्यू दब जाना था। फिर उसके बाद ईरान और इसराइल की जंग शुरू हो गई, और अब ज़रा थोड़ा-सा फुर्सत हुई है तो उन्होंने ये इंटरव्यू टेलीकास्ट किया है। इस इंटरव्यू का जी जो बुनियादी उसकी हेडलाइन ये है कि फ़ौज को बराए मेहरबानी सियासत में मुलव्वस ना किया जाए, ये DGISPR कह रहे हैं। अहमद शरीफ चौधरी साहब कि फ़ौज को बराए मेहरबानी सियासत में मुलव्वस ना किया जाए। मैंने ये सारा इंटरव्यू सुना और पढ़ा, और उसके बाद ये पूरा इंटरव्यू ही इस बात की नफ़ी कर रहा है कि फ़ौज सियासत में मुलव्वस नहीं है, या DGISPR जो है वो फ़ौज में सियासत में मुलव्वस नहीं। पूरा इंटरव्यू ही इस बात की नफ़ी कर रहा है। ये पूरा इंटरव्यू ही इस बात की गवाही है कि DGISPR मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की सियासी जमातों की सियासत में, और पॉलिटिकल पार्टीज में, और सहाफ़त में, अदालत में, वकालत में, हर तरह की सियासत में और हर तरह के मामले में वो इन्वॉल्व है। ये पूरा इंटरव्यू ही इस बात की गवाही है, क्योंकि आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कि कैसे गवाही है, और क्योंकि इस पूरे इंटरव्यू में डिस्कस ही पॉलिटिक्स हुई है। पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स, और इसमें सहाफ़त डिस्कस हुई है, इसमें अदालत डिस्कस हुई है, और इसमें इंटेलिजेंस इदारों का सियासत में मुलव्वस होना और इदारों का सियासत में मुलव्वस होना डिस्कस हुआ है, और वही सवालात थे और वो जवाबात दे रहे थे, और उनके जवाबात भी इस बात की अलामत हैं कि DGISPR के साथ जो इंटरव्यू हुआ है वो एक सियासी रहनुमा के तौर पे वो बैठे हैं, वो एक पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन के तौर पे उन्होंने ये इंटरव्यू दिया है। वो हरगिज़ उनका ये इंटरव्यू DGISPR सिक्योरिटी इदारे के सरबराह तर्जुमान के तौर पर उनका ये इंटरव्यू नहीं है। आगे बढ़ते हैं जी। कहते हैं जी फ़ौज को बराए मेहरबानी सियासत में मुलव्वस ना किया जाए, और उसके साथ उन्होंने कहा जी कि हमारा तो सियासतदानों का कोई है ही नहीं। उन्होंने इस मामले पर बिल्कुल वाज़े रहे हैं कि सियासतदानों का काम है कि वो आपस में बात करें, पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज, पाकिस्तान की फ़ौज को बराए मेहरबानी सियासत में मुलव्वस ना किया जाए। अब ये बात पहले तो जनरल आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल जो हैं, ये आए हैं 29 नवंबर 2022 को, और DGISPR जो हैं ये तर्जुमान बने हैं उसके बाद, आर्मी चीफ के आने के बाद 2-3 महीने के बाद ये आ गए थे, तो ये तर्जुमान उससे बने। उससे पहले की जरा सुन लेते हैं। जनरल बाजवा साहब ने आखिरी तकरीर में, जनरल बाजवा साहब आखिरी तकरीर जो उनकी की गई थी, उन्होंने की अलविदाई तकरीर, उसमें वो अलल ऐलान बताकर गए थे कि 70 साल हम सियासत में मुलव्वस रहे हैं, और इसकी वजह से हमें बहुत नुकसान पहुंचा है, हमें भी नुकसान पहुंचा और मुल्क को भी नुकसान पहुंचा। ये वो 70 अपने जाने तक वो बता के, अपने टेन्योर तक वो बता के गए थे, और उन्होंने कहा कि मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि फ़ौज सियासत में मुलव्वस रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि फरवरी में फैसला, फरवरी 2000
2022 में या 2021 में हमने फैसला किया कि अब हम सियासत में नहीं आएंगे, फौज सियासत में नहीं आएगी। तो उन्होंने इकरार भी किया और उन्होंने फैसला भी बताया, लेकिन उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। उस फैसले पर अमल दरामद बिल्कुल नहीं हुआ। फौज पहले से ज्यादा, हमारी फौजी क़यादत जो है, फौज नहीं कहना चाहिए, फौजी क़यादत कहना चाहिए, क्योंकि ये दुरुस्त नहीं है कि फौज को बराह मेहरबानी सियासत में मुलव्वस ना किया जाए। बिल्कुल असल जुमला है फौजी क़यादत, क्योंकि फौजी क़यादत हमारी मुसलसल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। और उसकी मैं मिसालें दे देता हूँ कि इस वक्त हमारी मईशत को हमारी मिलिट्री लीडरशिप देख रही है, फील्ड मार्शल देख रहे हैं, और SIFC को वो देख रहे हैं। SIFC वो उनके सरबराह हैं, उनकी तमाम खबरें जो हैं वो जनरेट होती हैं हमारी ISPR से। उस इदारों को DGISPR देख रहे हैं और वहीं से खबरें जनरेट होती हैं और वहीं से टिकर बन के आते हैं, वहीं से खबरें आती हैं। और उसके बाद सहाफत को आगे जाके मैं बताऊंगा। तो ये है एक बात। दूसरा ये कि हमारी इसके साथ साथ मईशत को मैंने कहा देख रहे हैं, तिजारत को वो देख रहे हैं, ट्रेड को और इन्वेस्टमेंट को वो देख रहे हैं, और SIFC इस बात की गवाही है। उसके बाद आपकी जो है आ जाती है खारजा पॉलिसी को फील्ड मार्शल देख रहे हैं, यानी मिलिट्री फौजी क़यादत देख रही है। और अभी आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप से उनकी मुलाकात हुई है, और ये मुलाकात खालिसतन एक सियासी नौयत की मुलाकात थी, और ये हरगिज ये मुलाकात सिक्योरिटी रिलेटेड नहीं थी, पॉलिटिकल लीडर के तौर पे थी। और वो एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पे उनसे मिले हैं, और उनसे जो डिस्कशन हुई है वो मैं फिर किसी वक्त बता दूंगा। प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलते हैं, 11 दिन 10-11 दिन वो लगा के आए। फिर इसी तरीके से बाकी जितनी भी उनकी एंगेजमेंट्स हैं, सऊदी अरब में है, वो मिलते हैं। तो वो कौन से मिलेंगे? तो इसका मतलब है वो अपने काउंटर पार्ट से मिल रहे हैं। तो फौजी क़यादत से मिलती है। और लेकिन जब वो मिलेंगे मोहम्मद बिन सलमान से, तो इसका मतलब है पॉलिटिकल मामलात हैं। और अगर वो मिलेंगे तैयब उर्दवान से, प्रेसिडेंट तुर्किया, तो वो इसका मतलब है कि वो पॉलिटिकल लीडर के तौर पे मिल रहे हैं, क्योंकि वो काउंटर पार्ट, अगर वो आर्मी चीफ तुर्किया से मिले, नेवल चीफ तुर्किया से मिले, तो फिर तो हम कहेंगे ये सिक्योरिटी रिलेटेड है। लेकिन अगर वो मिलते हैं तैयब उर्दवान साहब से, तो इसका मतलब है वो पॉलिटिकल लीडर के तौर पे मिल रहे हैं और उनकी पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स हैं। आयतुल्लाह खामनाई साहब मिलते हैं, ईरान के रूहानी लीडर, उनसे मिलते हैं, तो इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है। प्योटन से मिलते हैं और चीनी लीडरशिप से मिलते हैं, चाइनीज़ क़यादत से मिलते हैं, तो इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है। तो इसलिए ना, तो ये तो एक बात ही है। तो वो खारजा पॉलिसी को भी वो देख रहे हैं, खारजा अमूर को भी वो देख रहे हैं, और सियासत को भी वो देख रहे हैं, पॉलिटिकल अफेयर्स को भी वो देख रहे हैं, सिक्योरिटी रिलेटेड भी वो देखते हैं। वो तो वहाँ पे तो हैं ही, नकवी साहब उनके फैमिली फ्रेंड हैं। तो इस तरीके से, और अदालत को भी वहीं से हिदायत आती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब आते हैं अगले उनका जो है आपकी गुफ्तगू, आगे एक-एक सवाल करके आपको बताते हैं कि क्या उन्होंने कहा जी। उन्होंने कहा जी कि जनाबे BBC ने पूछा कि हम सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखते, ये उन्होंने कहा। और हम पाकिस्तान की रियासत से बात करते हैं, जो कि आईन पाकिस्तान के तहत सियासी जमातों से मिलकर बनी है। जो भी हुकूमत होती है वही उस वक्त की रियासत होती है, और अफवाज पाकिस्तान इस रियासत के तहत काम करती है। ये बात हम बिल्कुल दुरुस्त मानते। DGISPR की 100% बात दुरुस्त होती कि अगर वो तमाम सियासी जमातों के साथ एक तरह का रवैया उनका होता, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हम तहत सियासी जमातों से मिलकर बनी है। हम सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखते। हम पाकिस्तान की रियासत से बात करते हैं, जो कि आईन पाकिस्तान के सियासी जमातों से मिलकर बनी है, और जो भी हुकूमत होती है वही उस वक्त की रियासत होती है। तो एक बात तो थोड़ा सा मैं इंटेलेक्चुअली और एकेडमिकली मैं आपको बता दूं कि ये बात दुरुस्त नहीं है। हुकूमत रियासत नहीं होती है, हुकूमत रियासत नहीं है, रियासत का एक औजार है, रियासत के ताबे है, और रियासत की वो ताबेदार है हुकूमत, और हुकूमत का काम है
ریاستی امور، ریاست میں امن و امان، شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرنا، یہ حکومت کا کام ہے۔ حکومت کا کام ہے ریاست کے شہریوں کا کیا تحفظ کرنا، جان مال آبرو کی حفاظت کرنا، ان کے معاش کا ذمہ دار ہے وہ، ان کی ایجوکیشن کی ذمہ دار ہے وہ، یہ حکومت کے کام ہے۔ کیونکہ حکومت عوام بناتے ہیں۔ ریاست کے 4 جز ہیں، ایک اس کا ایک علاقہ ہوتا ہے زمین، دوسرا اس کی آبادی ہوتی ہے، اور آبادی کے بغیر ریاست نہیں عوام کے بغیر آبادی نہیں ریاست نہیں بن سکتی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ زمین کے بغیر، زمین کے ٹکڑے کے بغیر بھی ریاست نہیں بن سکتی، کیونکہ وہ لینڈ لیس ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے فلسطینی بھائی ہیں، اس وقت مصیبت کا شکار ہیں کہ وہ آبادی ہے لیکن ان کے پاس زمین کا ٹکڑا نہیں ہے جس پہ اور زمین، یہ دونوں جب مل جاتے ہیں، زمین کا ٹکڑا اور عوام آبادی، تو دونوں مل کے پھر یہ ایک سوشل کانٹریکٹ کرتے ہیں۔ سوشل کانٹریکٹ ان کا آپس میں ہوتا ہے، عوام کرتے ہیں، اور وہ اپنا اختیار ووٹ کے ذریعے سے یا شورا کے ذریعے سے، جو بھی طریقہ کار ہے اس کے ذریعے سے، جس کو سوشل کانٹریکٹ کہتے ہیں، سماجی معاہدہ، جسے ہم آج کے زمانے میں آئین کہتے ہیں۔ پاکستان کی بات کرتا ہوں تو آئین پاکستان جو ہے وہ سوشل کانٹریکٹ ہے، اور وہ عوام نے خود یہ اختیار اپنے میں سے ہی چند افراد کو دے دیتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ ہم یہ آپ کو اپنا اختیار آپ کو دے رہے ہیں، اور مشروط طور پر دے رہے ہیں۔ آپ کو ہم نے تنخواہ بھی دینی ہے، ہم نے آپ کو ٹیکس بھی دینے ہیں، ہم آپ کی ضروریات بھی پوری کریں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے عوام کے جان و مال آبرو کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ حکومت کا کام ہے۔ یہ ریاست کا ایک اوزار ہے، چھوٹا سا۔ حکومت جو ہے، حکومت ریاست نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اور حکومت کے نیچے ہی یہ سارے شعبے ہیں حکومت کے، جس کو انتظامیہ کہتے ہیں، وہ ایگزیکٹو کے نیچے ہی ہیں سارے شعبے۔ اس میں فوج جو ہے وہ بھی ایک حکومت کا ہی ایک جز ہے، ایک شعبہ ہے، جس کا کام ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا۔ بیوروکریسی پولیس کا کام ہے داخلی طور پر حفاظت کرنا۔ یہ ریاست کے ماتحت ہیں، اور ریاست میں اگر سپریمیسی کسی کی ہے تو وہ عوام کی ہے۔ وہ عوام اپنے ووٹ کے ذریعے آپ کو اختیار دیتے ہیں، مشروط طور پر دیتے ہیں، اور پابند ہیں آپ کہ اس کے عوام کی منشا کے مطابق چلیں، اور عوام کی منشا کے خلاف مت جائیں، عوام کی خواہش کے خلاف۔ تو یہ ہے ریاست کا تصور پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کی حیثیت سے۔ اور جب یہ بن جاتا ہے تو پھر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، تو اس کے بعد پھر سوورنٹی ہے، اقتدار اعلیٰ، مقتدر حیثیت جس کے کہتے ہیں، اس کو پھر دنیا اس علاقے کو سوورن مانتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور وہاں پہ پھر اس علاقے میں اس کا کنٹرول ہوتا ہے، باہر سے آ کے کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، سرحدوں کے باہر سے آ کے کوئی حملہ نہیں کر سکتا، انوالومنٹ نہیں ہو سکتی۔ تو وہ پھر سوورنٹی جو ہے، سوورن سٹیٹ کس سے کہتے ہیں، وہ پھر سوورن ہے، وہ پھر آپ کو اقوام عالم مانتی ہے، اور اقوام متحدہ کا چارٹر ہے جس طریقے سے ہمارا۔ اور ریاست کا ایک چھوٹا یونٹ اگر آپ نے دیکھنا ہو تو ایک گھر ہے، ریاست کا چھوٹا سا گھر ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے جو پولیٹیکل سائنس کے مہا اساتذہ ہیں، ارسطوٹل جسے ارسطو کہتے ہیں، پلیٹو، افلاطون کہتے ہیں، سقراط جو ہیں، ان کے مفکرین جو بڑے بڑے سیاسی مفکرین گزرے ہیں، ان کی بات بتا رہا ہوں۔ تو لہٰذا جو ہمارا خاندان ہے، وہ ایک فیملی جو ہے، وہ ایک چھوٹی ریاست ہے، منی ریاست ہے، اور وہیں سے یہ تصور اوپر آتا ہے۔ اور اگر آپ کسی بھی فیملی کو دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں پہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ تو وہاں پہ سب کچھ وہ ایک ریاست کا چھوٹا سا، اور ہم جیسے اپنے گھر میں چادر اور چار دیواری میں ہم سوورن ہوتے ہیں کہ باہر سے آ کے کوئی نہیں ہمیں تنگ مداخلت نہیں کرے گا، اسی طریقے سے ملکوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ایک تو میں جنرل صاحب کو یہ بتا دوں کہ ذرا پولیٹیکل سائنس پڑھیں گی، اور اس کے بعد مفکرین کو پڑھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ریاست کسے کہتے ہیں، اور حکومت ریاست نہیں ہے، نمبر 1۔ آگے چلیں جی، کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں سے مل کر بنی ہے جو حکومت میں ہوتی ہیں، اور اس وقت کی ریاست ہوتی ہے، تو افواج پاکستان اس ریاست کے تحت کام کرتی ہے۔ تو جناب بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف بھی حکومت میں ہے، پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں حکومت میں ہے، اور پنجاب میں فارم 47 کی جعلی سرکار آپ نے بنائی ہوئی ہے، نون لیگ کو دی ہوا ہے، اور پیپلز پارٹی سندھ میں ہے، بلوچستان میں پیپلز پارٹی کہہ لیں چلیں، وزیر اعلیٰ ان کا ہے، لیکن مخلوط حکومت ہے، مختلف سیاسی جماعتیں ہیں۔ اسی طریقے سے مرکز میں صرف نون لیگ کی حکومت نہیں ہے،
नून लीग के साथ उनके साथ पीपल्स पार्टी भी है, उनके साथ आपके एमक्यूएम भी है, उनके साथ बाप पार्टी भी है, उनके साथ काफ लीग भी है फार्म 47 के। लेकिन आपका रवैया जो है, आपकी जो रवैया है, वो सिर्फ आपका पंजाब के साथ है, नून लीग के साथ है, और आपका सीएम खैबर पख्तूनख्वा के साथ आपके वो नहीं है रिलेशनशिप, वो भी रियासत है बकौल आपके, हुकूमत है, उनकी हुकूमत है, लेकिन आपका रवैया उनके साथ ये नहीं है। आपका सिंध वालों के साथ भी ये नहीं है, और आपका बलूचिस्तान वालों के साथ भी ये नहीं है, लेकिन जो पंजाब में आपका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ है। और उसकी वजह है कि आप कभी भी किसी भी सीएम के प्रोग्राम में नहीं गए। आप किसी भी सीएम पंजाब के सीएम के साथ नजर आते हैं, और ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम हो या फिर वो आपका मंडी मवेशियां हो, तो उसमें तो इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि आपका झुकाव उधर है, आपका झुकाव उधर है और मुकम्मल तौर पर है, और ये सब जानते हैं, और कि आप इस वक्त नून लीग को फुल सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं जी, तो उन्होंने कहा जी कि डीजीआईएस पर सवाल किया गया कि क्या वजह है कि मुल्क में जब कभी सियासी अदम इस्तेकाम पैदा हो, फौजी क़यादत का ही नाम आता है। तो उन्होंने कहा कि जी मेरा ख्याल है कि सवाल सियासतदानों या सियासी कुव्वतों से पूछना चाहिए, जो इसको मुतनाज़ बनाने की कोशिश करते हैं, या इस मामले को ही असल मसला बना देते हैं, और शायद ये उनकी अपनी नाअहली या अपनी कमज़ोरियों की वजह से है, जिसकी तरफ वो तवज्जो नहीं देना चाहते। मैं उनके सियासी मकासद पर तबसरा नहीं करूँगा। हम सिर्फ दरख्वास्त करते हैं कि अपनी सियासत अपने तक रखें और पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज को इससे दूर रखें।